ब्रह्मा जी कहते हैं चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिप्पल तीर्थ है, उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण सुनो। दधीची नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से शोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उसका नाम गवस्तनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीची की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीची प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीची को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। दधीची भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए ग्रस्तोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, मुनि आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। मुनि, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुने। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन कर कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से ये सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवताओं की ये बात सुनकर दधीची ने कहा, है मस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका। मुनि, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे ना इस लोक में सुख है ना परलोक में। वे परिवार, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे विद्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनीश्वर, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस प्राय द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं है। यदि दान देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए। उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी और शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करे। प्राणनाथ, प्राय धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप ये कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूं, अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। बल्कि पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी ये सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीचि ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। आप तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करें। तो दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीचि ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्व अस्त्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए। अतः क्रमशः समय के अनुसार नष्ट हो गए। तदंतर देवताओं ने आकर दधीचि से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रु का महान भय आ पहुंचा है। अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीचि ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसलिए जो उचित हो वो कहें। ये सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, मुनिवर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीचि की पत्नी प्रातिथेयी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें ना देखकर दधीचि से बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करें। दधीचि ने अपने दुस्त्यज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है। ये कहकर दधीचि पद्मासन बांधकर बैठ गई। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदय आकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अपर में परम पद ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीचि ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। ये देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, ये ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीचि के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दधीचि के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गई। तदंतर बहुत देर के बाद दधीचि की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश ले फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि
पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। उस समय उनके घर में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ था सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। प्रातिथेयी बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूं, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वे सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्यों में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शेर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य हैं। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक ना एक दिन अवश्य जाएंगे। ये जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे ईश्वर हैं। ये कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वह बोली, मेरे गर्भ का ये बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां और लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्र के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। ये कहकर दधीचि की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गई। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिथेयी और दधीचि ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीचि और माता प्रातिथेयी के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे ही पुण्य आत्मा और कृतार्थ हैं। दधीचि और प्रातिथेयी हमें जिस स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा करते थे वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि ये बालक ही हम लोगों के लिए दधीचि और प्रातिथेयी है तथा ये बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ये कहकर वनस्पति और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिप्लाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिप्लाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में ये देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीचि की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाए। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है।
जो इसके विपरीत आचरण करता है वे पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। तब वृक्षों ने कहा, महाद्युते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय ये उद्धार प्रकट किया था कि जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांतचित्त होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई ये बात सुनकर पिप्लाद कुपित होकर बोले, जिनके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो, उनके सामने साधुता की बातें व्यर्थ है। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिप्लाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हो गई। उसकी आकृति घोड़ी की समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने घर में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपलपाती हुई जीव के समान वह महारुद्र रूपा भीषण कृत्या पिप्लाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। तो पिप्लाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस वड़वा के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिप्लाद द्वारा आराधित पिप्लेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, शंभु आप हमारी रक्षा कीजिए। कृत्यारोध से प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर, आप भयभीत मनुष्य को अभय देने वाले हैं। शिव, जो सब ओर से स्थायी हुए पीड़ित और श्रांचित प्राणी हैं, उन सब की आप ही शरण हैं। जगन में आप पिप्लाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिप्लाद के पास आकर उनसे कहा, बेटा देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दया में बंधु कौन होगा। तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है। क्या लोपा मुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती हैं। जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया है, उसने तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है। तुम उन्हीं के पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पाते कि हम किस दिशा को भाग कर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवादिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिप्लाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया, भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोगों के लिए ये तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महत्व में हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिप्लाद की ये बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही
और सबने आदरपूर्वक उसका समर्थन किया। बालक पिप्लाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार नहीं करना। तो पिप्लाद बोले, महेश्वर जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हों और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं। नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे, वे पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम में जाएं। पिप्लाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने वही किया जो देवताओं को अभिष्ट था। देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तो पिप्लाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा शुरुआ करते हैं। अपने इंद्रियों को, शरीर को, कुल, शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृतकृत्य हो जाते हैं। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाए। पिप्लाद मुनि का ये कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे हुए आ रहे हैं। उनके दिव्य शीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिप्लाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू बाहर आए थे। वे किसी तरह गदकंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को तारते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूं जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने का कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को सांत्वना दी। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते। इसी समय पिप्लाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीची ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिप्लाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञ का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ होकर दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। तो पिप्लाद ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। तदंतर पत्नी सहित दधीची पुत्र को बारंबार सांत्वना दे देवताओं की आज्ञा से पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जगदीश्वर, आप दधीची की हड्डियों की, हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। तो शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीची के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध होंगे और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र होगी। जहां देवता पाप मुक्त हुए वे पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहां का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहां गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गो तीर्थ हुआ। जहां दधीची की हड्डियां पवित्र रखी गई उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के वह कितना ही पापी क्यों ना हो, शीर की राख, हड्डी, नख और रोएं उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है।
इसके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्यदेव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा हैं। जहाँ जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्र्यंबक विराज रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो। ये कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र में अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यश का उपार्जन किया तथा अंत में वह स्वहर्जनों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। वहाँ देवादिदेव महादेव जी के दो नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिमा होने से वह श्रेष्ठ प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। ये उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है। तो अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है।